जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बरसानो नित्य धाम है। श्री बरसानो नित्य धाम है। श्री बरसानो नित्य धाम है। श्री बरसानो नित्य धाम है। महारानी को निजी गाम है। महारानी को निजी गाम है।
ब्रह्माचल वो निजी धाम है, ब्रह्माचल को निजी धाम है। जहाँ बिहरे आठो या रटैया को गोविंदा, जहाँ बिहरे आठो या रटैया गोविंदा। मन भजले राधा ब्रज गोपियों का चरित्र हो रहा था कल, थोड़ा सा रह गया था। परमानंद दास जी का एक पद रह गया था, वो उन्होंने लिखा है, गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन जगदीश किए बश अपने, जिन जगदीश किए वश अपने, जिन जगदीश किए बस अपने, जिन जगदीश किए वश अपने, उरधरि श्याम भुजा, उरधरि श्याम भुजा, उरधरि श्याम भुजा, उरधरि श्याम भुजा। गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी। उद्धव संत सराही, उद्धव संत सराही, उद्धव संत सराही, उद्धव संत सराही। धन्य भाग गोकुल की बनिता, धन्य भाग गोकुल की बनिता, धन्य भाग गोकुल की बनिता, धन्य भाग गोकुल की बनिता। अति पुनीत भव माही, अति पुनीत भव माही, अति पुनीत भव माही, अति पुनीत भव माही। गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। कहा विप्र घर जन्म ही पाए, कहा विप्र घर जन्म ही पाए, कहा
विप्र घर जन्म ही पाए। विप्र घर जन्म ही पाए। हरि सेवा विधि नहीं, हरि सेवा विधि नहीं, हरि सेवा विधि नहीं, हरि सेवा विधि नहीं। तेई पुनीत दास परमानंद, पुनीत दास परमानंद, तेई पुनीत दास परमानंद, पुनीत दास परमानंद। जे हरि सन्मुख जाहि, जे हरि सन्मुख जाहि, जे हरि सन्मुख जाहि, हरि सन्मुख जाहि। गोपी प्रेम की धुजा, गोपी प्रेम की धुजा। ध्वजा विजय पताका है। गोपियों ने भगवान को जीत लिया, इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा कहा गया। बोले भगवान को कैसे जीता? भगवान को तो कोई नहीं जीत पाया। भगवान को जीत लेना कोई खेल है? बोले भगवान को तो ऐसा जीता कि भगवान अनंत काल के लिए अपने मुंह से कह गए हार हार। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो जब एक पहलवान बिल्कुल हार मान लेता है, चित्त हो जाता है, तब उसकी जीत में कोई संशय नहीं रहता। भगवान ने ऐसा आज तक कभी किसी के लिए नहीं कहा। जो उन्होंने दशम स्कंद के 32वें अध्याय में आखिरी श्लोक में कहा, न पारे हम निर्वत्य संयोजाम। अच्छा 22 में कहा, ठीक है। 22 में कहा है। बत्तीस तो हम भी कह रहे थे। जब भी हम क्या ये ऑपरेशन में ये सब बात इतनी तो नहीं भूल सकते कि 22 को 32 कहें। 32 अध्याय का आखिरी श्लोक है 22वां। न पारे हम, पारे मने समर्थ होना, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान चित्त हो गया। ऐसी पटक लगाई गोपियों ने कि हार मान के चित्त हो गया। न पारे हम, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले क्या सामर्थ्य नहीं है? स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा। देवताओं की उम्र रखें अनंत काल तक और तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं दे सकते।
न पारे हम निर्वध्य संयोजाम स्वसाधि कृत्यम विबधा ईशा पिबा। बोले क्यों? निर्वध्य संयोजाम, संसार में स्त्री पुरुष मिलते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन निर्बद्ध प्रेम नहीं होता है। निर्बद्ध माने जिस प्रेम में कोई भी कहने वाली बात, कमी वाली बात न हो, उसको निर्बद्ध कहते हैं। अबद्ध माने जो न कहने योग्य बात है। निर्बद्ध माने आपका जो मिलन है वो निर्बद्ध माने उसमें कोई कलंक नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है, निष्कलंक प्रेम तब होता है जैसे सती स्त्रियों को होता है। जिस प्रेम में अनन्यता होती है, जिस प्रेम में अनन्यता नहीं होती, उसमें व्यभिचार होता है। भगवान ने कहा मेरी भक्ति अब व्यभिचार रूप से करो। माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता जी में 14वें अध्याय में आखिर में कहा है, जो मुझको अव्यभिचार भक्ति योग से सेवा करता है, वो सारे गुणों को पार कर जाता है माया के। ब्रह्म भूयाय, मेरा स्वरूप बन जाता है। और यही बात 13वें अध्याय में कहा। कम से कम 10 जगह भगवान ने गीता में कहा। हम जैसे लोग व्यभिचारणी भक्ति करते हैं, लड्डू पकड़ा, पेड़ा को पकड़ा, पैसा पकड़ा, भोग पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इससे व्यभिचार करते रहते हैं। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। 13वें अध्याय में 10वां श्लोक। अनन्य योग और अव्यभिचारिणी भक्ति यद्यपि एक ही है, लेकिन फिर भी उसको और पक्का करने के लिए अनन्य योग माने दूसरा योग नहीं है, दूसरे किसी वासना का योग, दूसरे किसी प्रकार के प्रेम का योग न रहे, उसको अनन्य योग कहते हैं। और अव्यभिचारिणी भक्ति ये बात भगवान हम बता रहे हैं आपको, गिनते जाओ 10, 15 बार गीता में। 2 तो ये और 9वें अध्याय में ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें भगवान ने बात नहीं कही? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। कैसी उपासना? 9/22, जिसमें अनन्य चिंतन हो, दूसरे किसी की याद ही नहीं रहे, सब कुछ भूल जाए।
जिस दिन से प्यार किया मैंने, जिस दिन से प्यार किया मैंने, इस दुनिया को मैं भूल गया, इस दुनिया को मैं भूल गया। मैं कौन, कहाँ, क्या करता हूँ, मैं कौन, कहाँ, क्या करता हूँ, इन बातों को भूल गया, इन बातों को भूल गया। गोपियां ये भूल गई थी हम किस गांव की हैं, कौन मेरी माँ कौन माँ पिता। तन्मनास्कास्तदालापास तद विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्तो नात्मा गाराणि सस्मरु। अध्याय 30 में आखिरी श्लोक है। तन्मनास्कास, ऐसा मन लगा, तदालापा, उन्हीं की चर्चा करती थी और कोई दूसरा नाम ही नहीं लेती थी। तद विचेष्टा, उन्हीं की सारी चेष्टाएं लीलाएं। तदात्मिका, कृष्णमयी हो गई। तद्गुणान एवं गायन्तो, उनके गुणों को गाती हुई। नात्मा गाराणी सस्मरु, आत्मा मने अपने आप को भूल गई। हम कौन हैं, किसकी लड़की हैं। अगार मने अपने मकान को, गांव को भूल गई। सस्मरु, याद नहीं रही कि हम किस गांव की हैं। इसको प्रेम कहते हैं। मैं कौन, कहाँ, क्या करता हूँ, मैं कौन, कहाँ, क्या करता हूँ, ये सब बातें भी भूल गया, ये सब बातें भी भूल गया। ऐसे लोगों को लोग पागल कहते थे। ये दुनिया पागल कहती है, ये दुनिया पागल कहती है। वो भगवान के भक्तों को पागल कहते हैं। और मैं इन पगलों को भूल गया, मैं इन पगलों को भूल गया। बस याद तुम्हारी है दिलवर, बस याद तुम्हारी है दिलबर। सब भूल गया, सब भूल गया, सब भूल गया, सब भूल गया। अनन्यास चिंतन्तो माम, कोई चीज दुनिया की याद नहीं आवे, वो अनन्य चिंतन है। इस तरह से जो लोग उपासना करते हैं अनन्य भाव से, व्यभिचार वाला भाव नहीं, उसको उपासना कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये 9वें अध्याय में कहा है। 8वें अध्याय में देख लो, ऐसा कौन सा अध्याय है जहां ये बात नहीं कही भगवान ने। 8/14, 14वां श्लोक। जब तुम अनन्य चिंतन करोगे उसी समय मैं आ जाऊंगा, उसी समय, 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो, अनन्य चेता सततम माम स्मरति नित्यशः,
माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। बोलो बोलो, डरो नहीं। उच्चारण तुम्हारा जरा सा। तस्याहं सुलभा पार्थ तस्यां सुरपात नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्ता अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है। 8वें अध्याय में अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। सततम माने अखंड स्मरण। ये नहीं कि 2 मिनट स्मरण किया फिर चलो ताश खेलने, चलो अब रबड़ी खा लें, ये सब नहीं। सतत स्मरण। इसी तरह से 7वें अध्याय में देख लो। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। या दैवी हेषा 7/14 गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेव ये प्रपद्यन्ते। माम एव मेरी ही एकमात्र शरण माया मेताम तरंति ते। 7वें अध्याय में बताया। 6वें अध्याय में देखो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। केवल मुझे ही देखो सर्वत्र और कुछ मत देखो। बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाण निहारती औरो। केवल उनको देखो और कुछ नहीं देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र। ये 6वां अध्याय था। 5वां अध्याय देखो। अब कहां तक बताएं, ऐसा कोई अध्याय नहीं है जहां भगवान ने बात नहीं कही कि तुम एकमात्र मुझे देखो और इधर उधर देखेगो तो अनन्यता नहीं रहेगी। वो उपासना नहीं है। 5वें अध्याय में स्पर्श कहा। 23वां श्लोक योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव च सयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। केवल भीतर देखो, बाहर नहीं देखना। बाहर देख रहे हैं कैसी सुंदर स्त्री है, कैसा बढ़िया वस्त्र है, लहंगा है, फरिया है, या बड़ा अच्छा पुरुष है, तो बोले उससे तो अंधा हो जाना अच्छा है। बाया स्पर्शे स्वसक्तात्मा बिंदत्यात्मदीय सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा। ब्रह्मयोग तभी होगा जब तुम खाली भीतर देखोगे, बाहर नहीं। तो हर अध्याय में भगवान ने बताया। यही बात गोपियों में थी। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे दूसरो
नाम कढ़े। जीभ को काट करके जहर में डुबो दो, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे उटेक तजय नहीं भोरो। बाबरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाण निहारती ओरो। यही तुलसीदास जी ने कहा है। वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाए। ये फाटऊ फूटऊ नयन, जरऊ सुतन के ही काम। उस शरीर में आग लगा दो, द्रवय स्रवय पुल कह नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अनन्य भाव से ब्रज गोपियों ने भगवान का भजन किया। इसलिए गोपियों के बारे में कहा है निर्वद्य संयोजाम। तुम्हारा मिलन संयोग निर्वद्य है, निष्कलंक है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इंद्रिय लिप्सा नहीं है। संसार में जितनी स्त्रियां पुरुष हैं वो स्वार्थ से प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा है इस बात को 32वें अध्याय में श्लोक संख्या 16 और 17। मिथो भजन्ति ये सख्या। संसार में स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें उनके प्रेम में स्वार्थ होता है। स्वार्थई कांतोद्यमा ही थे, 100% स्वार्थ होता है। और नहीं तत्र, वहां पर धर्म नहीं है और न प्रेम है। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यानी प्रेम अपने सुख के लिए नहीं किया जाता। संसार के जितने प्रेमी हैं वो अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। संसार में प्रेमी के लिए कोई प्रेम नहीं करता, दूसरे के लिए प्रेम नहीं करता। हर आदमी प्रेम करता है सिर्फ न तत्र सौहृदम धर्म। 17वां श्लोक 32 अध्याय का 17वां श्लोक। इस संसार में एक भी ऐसा प्रेमी नहीं है जो सौहृदम प्रेम के लिए प्यार कर रहा हो। और न धर्म है, स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है। इसका उदाहरण है
भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर कौन है? करोड़ों कामदेव जिनके सामने न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर संयोग मिला प्रेम का, और जब नायिका और नायक मिलते हैं तो उस समय दोनों को अपने अपने सुख, अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने लाभ की चिंता रहती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु, कृष्ण जैसा नायक पति मिला करोड़ों कामदेव से सुंदर। और अपने स्तनों को गोपियां भगवान के चरणों से लगा रही हैं। गोपी गीत का आखिरी श्लोक है अध्याय 31 का। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु, भगवान के चरणों को भी डर के अपने स्तनों से लगाती हैं कि हमारे स्तन कठोर हैं, इनके चरण कोमल हैं। भीता शनई प्रिय दधी मही कर्कशेषु, डर रही हैं कि हमारे कठोर स्तन कहीं इनके कोमल चरणों में गड़ न जाएं। यानी उस समय गोपियों को अपने सुख का ध्यान नहीं है, एकमात्र कृष्ण के सुख का ध्यान है कि इनके चरणों में कष्ट न हो जाए। करोड़ों कामदेव से सुंदर नायक मिला है, ऐसे में तो नायिका पागल हो जाती है। सुंदरता, अवसर, प्रेम देख करके, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं अपने सुख का। भीता शनई प्रिय दधी मही, कृष्ण जैसा नायक मिला है और फिर भी उसको अपने सुख की प्रतीति नहीं हो रही है। कितनी बड़ी निष्कामता है। न अपने हानि का, न लाभ का, न अपने सुख का। या मां भजन दुर्जर्गे श्रृंखला, न अपने अपमान का, नुकसान का कुछ ध्यान नहीं है। ऐसा संसार में प्रेम है ही नहीं है। मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थई कांतोद्यमाई, ऐसी कोई प्रेम का नहीं दुनिया में, न ऐसा कोई प्रेमी है इस दुनिया में जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके और प्रेमास्पद के लिए प्रेम करे। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं संसार में स्वार्थ का व्यवहार है। निर्वद्य संयुजाम माने तुम्हारा मिलन, निर्वद्य माने निष्कलंक है। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम सुसाधिकृत्यम विबुधायुषाप्य, हम कभी भी इस प्रेम का ऋण चुका नहीं सकते। गेह श्रृंखलाएं दुर्जर होती हैं, शरीर जल जाएगा, आसक्तियां नहीं जलती हैं। तुमने काट डाला सब आसक्तियों को। जब अपना ही ध्यान नहीं उनको, तो फिर
माता पिता स्त्री पुत्र को किसकी याद करेंगे। या माँ भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृष्ट तद्वह प्रतियातु साधुनम। तुम हमको अपनी दया करके ऋण से मुक्त कर दो। प्रतियातु, नहीं तो हम ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे अनंत काल तक। ऐसा प्रेम आज तक किसी ने नहीं कहा। जो भगवान को जीत ले और ऋणी बना दे। बोले आप भी करो हमारी तरह। गे श्रृंखलाओं को काट डालो। बोले तुम काट सकती हो, हम तो नहीं काट सकते। तुमने माँ छोड़े बाप छोड़े, हम कैसे यशोदा जी को नंद बाबा को सबको छोड़ दें। हम तो ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे तुम्हारे। तो इसलिए ये श्लोक भगवान ने हार मान लिया। जाकी माया वश विरंचि शिव, जाकी माया वश विरंचि शिव। जाकी माया वश विरंचि शिव, जाकी माया वश विरंचि शिव। नाचत पार न पायो, नाचत पार न पायो। जिसकी माया से ब्रह्मा शिव नाच रहे हैं और उनकी माया का अंत नहीं पा पाए, नाचते रहेंगे। जाकी माया वश विरंचि शिव, जाकी माया वश विरंचि शिव। नाचत पार न पायो, नाचत पार न पायो। उन्हीं को ताली दे दे करके नचाया गोपियों ने, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। करतल ताल बजाई ग्वाल, करतल ताल बजाय ग्वालिनी। करतल ताल बजाए ग्वाल युव, करतल ताल बजाय ग्वाल तुव। युवतिन सोई नाच नचायो, युवती सोई नाच नचायो। ताली बजा बजा करके नचाया। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी फिर, यथार्थ का स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे बच्चा अपनी परछाई से खेलता है और भूल जाता है कि हमारी परछाई है। हमने देखा है छोटे बच्चों को परछाई के साथ खेलते नाचते, उन्हें बुद्धि नहीं होती है। तो वही दशा भगवान की हुई। रेमे रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। अर्भक माने छोटा बच्चा। ऐसा
अपनी प्रतिबिंब माने परछाई के साथ नाचता है। भगवान भी प्रेम में ऐसा बुद्धू बन गया, बेअकल का बन गया। उस बच्चे के साथ, जैसे बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ नाचता है, उसको होश नहीं रहता कि ये तो प्रतिबिंब है, वैसे भगवान को भी होश नहीं रहा कि ये मैं भगवान हूं। और इस तरह से नाच रहा हूं। उस प्रेम में ऐसा ब्रज गोपियों का प्रेम था। परमानंद जी लिखा है, जिन जगदीश किए बश अपने उर्धर श्याम भुजा। श्याम सुंदर के ऊपर भुजा रख करके, जैसे गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को, जब अंतर्धान हुआ तो और लताओं ने भगवान के चरण चिन्ह दिखा दिए। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास तरुण विचक्षत वनोद्देश्य पदानी प्रेतात्मना। ये श्लोक आता है दशम स्कंद में, जब वो ढूंढ रही हैं भगवान को, तो लताओं से पूछ रही थी, एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास तरुण। वृंदावन की लताओं से, तरु मने वृक्षों से पूछ रही थी। और विचक्षत लताओं ने दिखा दिया। यही प्रमाण है कि ब्रज की लताओं की सेवा करोगे, इन लताओं और वृक्षों में वो शक्ति है, भगवान से मिला दें। इसीलिए महात्मा लोग लताओं में, कुंजों में रहते हैं। हम भी जब ब्रज में नहीं आए थे तो गाया करते थे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। एवं कृष्णम पृच्छमाना, भगवान कहाँ है पूछ रहे हैं लताओं से। वृंदावन लतास तरुण, वृंदावन की लताओं से पूछा और लताओं ने दिखा दिया यहां कृष्ण है। व्यचक्षत वनोद्देश्य पदानी प्रेतात्मना, भगवान के चरण चिन्ह देखे। लताओं ने दिखा दिया, ये देखो कृष्ण इधर से गए हैं। 23 पदैस तत्पदमयीम, अध्याय 30
में श्लोक संख्या 26, 27, 28। अन्विच्छत्यम भगवतो मार्गम गोप्य विदूरितः तैस तैस पदैस तत्पद भी अन्विच्छत्यो भगवतो गुरुपरा। भगवान के चरणों को देख करके आगे बढ़ी। वध्वा पदई सुप्रिक्तानि विलोक्या कृता समुद्र बन। और देखा कि इनके साथ कोई वधू बाएं भाग में साथ गई है और चरण चिन्ह मिलते मिलते से कभी उनके चरण पर, कभी उनके चरण पर। और ये देखा कस्या पदानी चैतानी याताया नंद सूनना। 21 गोपी के चरण हैं। अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया, वो कृष्ण के कंधे पर अपनी बाईं भुजा रख करके, दाहिनी भुजा रख करके गई है। उसी को यहां ऊर्ध्व श्याम भुजा, कृष्ण के ऊपर भुजा रख करके गई है। अंसन्यस्त्र प्रकोष्ठाया करेणो करनाया था, जैसे हथनी हाथी के साथ जा रही है। अपनी भुजा कृष्ण के कंधे पर, यानी कृष्ण को भी अपनी भुजा का आश्वासन देखती जा रही है। ऐसा अधिकार किसका है? निश्चय अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। इसी ने भगवान की आराधना किया है। यन्नो विधाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रह। जो हम सबको छोड़ करके अकेली इसके साथ चले गए। प्रेम है इसी का है। अपनी भुजा श्री कृष्ण को ऊपर रख करके गई है। अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया, जिन जगदीश किए बश अपने, जिन जगदीश किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धरि श्याम भुजा, श्याम के ऊपर अपनी भुजा रख करके गई है। निश्चय प्रेम की ध्वजा है। इसके प्रेम ने विजय प्राप्त कर लिया। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा सबसे ऊपर रहती है। यद्यप ब्रज में रसखांजलि लिखा है, यद्यपि यशोदा नंद और ग्वाल बाल सब धन्य, पया प्रेम को पाए के गोपी भई अनन्य। ये गोपियों का ही प्रेम है। इन्होंने ही जीता है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, शुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी,
शुक व्यास प्रशंसा कीनी। उद्धव संत सराही, उद्धव संत सराही। ज्ञानियों के शिरोमणि उद्धव जी ने कहा, आसाम, कल हमने श्लोक सुनाया था, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंसाम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। इन देवियों की चरण रज मिल जाए तो मैं अपने को सौभाग्य समझूं। धन्य भाग गोकुल की बनिता, धन्य भाग गोकुल की बनिता। अति पुनीत भव माही, अति पुनीत भव माही। प्रेम क्या है? हम जैसे लोग तो प्रेम जानते नहीं, अपने लिए प्रेम नहीं किया जाता है। प्रेम तो प्रेमास्पद के लिए प्रेम किया जाता है। जो अपने लिए प्रेम करता है वो प्रेम को नहीं समझा, वो स्वार्थी है। और उद्धव जी ने एक और बात कही है, अध्याय 47 में उद्धव जी ने कहा है कि एता 58 श्लोक, एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो। इस संसार में आज तक जितने लोग पैदा भये हैं, जितने लोगों ने शरीर धारण किया है, उनमें गोपियों का ही शरीर धारण करना सफल है। एता परम तनुभृतो, तनुभृतो मने शरीर धारण करने वालों में, भूवि में, गोपबद्धो गोविंदेव निखिलात्मनिरूढ़ भावा। केवल गोविंद में इनका भाव रहा और कहीं नहीं रहा आज तक। वांछन्ति यद भवभियो मुनियो वयं च। बड़े बड़े ऋषि मुनि और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा प्रेम हमें भी मिल जाए। किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। ब्रह्म जन्म, यहां पर कुछ आचार्यों ने ब्रह्मा भी बन गया मनुष्य तो क्या लाभ है। कुछ आचार्यों ने ब्राह्मण का अर्थ किया है, जैसे कहा विप्र बर घर जन्म ही पाए, हरि सेवा विधि नाही। और सेवा विधि नहीं, विधि के माने ब्रह्मा भी बन गए तो भी कोई फायदा नहीं, कि ब्रह्मा भी इस प्रेम की इच्छा करते हैं। ऐसा प्रेम ब्रह्मा के पास भी नहीं है। ते पुनीत दास परमानंद जे हिर हरि में संगमई। जाकी माया बश बिरंची शिव नाचत पार न पाई। ब्रह्मा शिव नाच रहे हैं आज तक उनकी माया में। और शिव बिरंची कहा मोहई को है बपुरा आन। विधि हरि हर देख डराई। ब्रह्मा आदि उनकी माया को देख करके डरते हैं।
अपर जीव के ही लेखे माही। उनको, उन भगवान को जाकी माया बश बिरंची, शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल युवतिन सोई नाच नचायो। उनको गोपियों ने ताली बजा बजा करके नचाया, इतना अधीन कर लिया। तो इसलिए गोपियों का इतना ही पर्याप्त है। ये गोपियों का चरित्र हुआ थोड़ा सा। आगे 56-11 शुरू हो रहा है। अंग्री अंबुज पांशु को जन्म जन्म को हों जाची हों, प्राचीन बरही सत्यव्रत रहु गण सागर मनोरथ, वाल्मीकि मिथिलेश भय जे जे गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधी चुदारा, सुरथ सुधन्वा शिविर सुपति अति बलि की धारा धारा, नील मोरध्वज ताम्रज अलर्क कीरत रांची हों, अंग्री अंबुज पांशु को जन्म जन्म हो जाची हों। इतने लोगों के चरण रज को मैं जन्म जन्म तब मांगूंगा। बार बार जन्म हो जाए तो अच्छा है, मिलना तो कठिन है, मांगता रहूंगा ऐसे भक्तों के चरण रज। इनका चरित्र कल होगा।